क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2। हमेशा ओपन इंटरवल में गिवन होता है, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। ठीक है, पहले वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें फंक्शन क्या गिवन है, साइन एक्स। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक, अब देखिए पहला इंटरवल हमें क्या दे रखा, 0 से पाई बाई 2, तो हम चेक कर रहे हैं इन 0 से पाई बाई 2। ठीक है ना, यहां पर हमारा ओपन इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, पाई बाई 2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, इनके बीच की वैल्यू हमारी गिवन है। ठीक है ना, तो 0 से पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्वाड्रेंट है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। भाई 0 से 92 पाई बाई 2 जो रहता है यही रहता ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, तो भैया हमारा cos x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन 0 से पाई बाई 2 एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स हमारा क्या cos x, तो ये पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 0। सो हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन जो गिवन होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है। बी पार्ट देखिए, इंटरवल क्या गिवन है, पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 से पाई का मतलब क्या हो गया, हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस हो जाते हैं। लेकिन एफ डैश एक्स हमारा क्या है, cos x है, तो ये निगेटिव होगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x है, वो 0 से कम हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो भैया जैसे एफ डैश एक्स निगेटिव आ जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। तो लिख देंगे सो हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब तीसरे वाले पार्ट में हमें दे रखा है इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, तो 0 से पाई का मतलब हो गया यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक, तो यहां से यहां तक तो वो बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा था। तो इसका मतलब ये है कि ना तो वो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे फ्रॉम पार्ट 1 ए एंड बी, ए एंड बी। भाई इन दोनों पार्ट्स आप देखो ना, यहाँ इस वाले इंटरवल में तो बढ़ रहा था और इस वाले इंटरवल में घट रहा था। टोटल हमारा अब जो हो गया इंटरवल वो 0 से लेके पाई तक हो गया, तो अब वो ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखिए इससे डेरिवेटिव से तो हमें ये पता चल गया कि वे हमारा फंक्शन इस तरह से रहा होगा कि कहां बढ़ रहा है कहां घट रहा है। अगर आप इसे डायग्राम बना के भी सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो 0 मैंने यहां पे लिया पाई बाई 2, क्योंकि हमें तो एक्स के एंगल पुट करने हैं ना। यहां हो गया पाई, फिर हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ हो गया 2 पाई, इधर की तरफ माइनस में भी रहा होगा, माइनस के पाई बाई 2 वगैरह इस तरह से। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, तो यहां से ना हमारा जो ग्राफ था ना वो ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह 90 पे जाके ना वो यहाँ क्या हो जाता है, ऊपर जाके 1 पे आ जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है यहाँ तक, इस तरह से आएगा, और फिर वो यहाँ आ जाएगा -1 पर, -1 के सामने यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से बढ़ता जाता है। तो हमारा जो साइन का ग्राफ होता है वो इस तरह से चलता है ये। तो आप देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में तो वो बढ़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। और पाई बाई 2 से लेके पाई तक वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो वही हमें पहला जो इंटरवल दिया था 0 से पाई बाई 2, तो वो तो इंक्रीज हुआ। पाई बाई 2 से पाई तक वो डिक्रीज हुआ, नीचे की तरफ आया। और भाई 0 से लेके पाई तक वो ना तो ऊपर गया और ना ही नीचे आया ना, इस तरह से ना तो वो बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है।